वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पूजा रूम की मैंने लाइट ऑन कर दी है और सुबह पूजा हुई थी। कल शाम को पूजा हुई थी, तो यहाँ पर बहुत सामान वगैरह पड़ा है। तो पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। और कल रात को तुलसी विवाह भी किया था। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रात में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। ये देखिए फ्रेंड, और ना सुबह सुबह सर्दी बहुत हो गई, बहुत सर्दी है। सुबह सुबह उठा नहीं जाता। ये देखिए हमारे बाहर चलिए, बहुत सर्दी है। मेरा तो ना सर्दी में इतना बुरा हाल हो जाता है। मेरा ये हाथ अभी से सुन पड़ने लगा, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है। सर्दियों भर ये हाथ सुन रहता, मैं इसे प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाती। और 2 बार डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा छत पर टहल लेती हूँ क्योंकि आज लेट हो गया, वरना मैं 10-15 मिनट छत पर वॉक कर लेती हूँ क्योंकि बाहर तो जा नहीं पाती। मम्मी जी गई हैं बाहर, लेकिन मैं घर पे ही कर लेती हूँ। आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते होंगे। कुछ मेरी सिस्टर्स जो मेरी फ्रेंड यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते होंगे और सुबह मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज वगैरह भी करते होंगे। बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता सुबह, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन इतना बिज़ी रहता है ना। सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, तो उसकी वजह से मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ थोड़ा सा वॉक ज़रूर कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ी बॉडी वार्म अप हो जाती है। और मेरा योगा करने का टाइम शाम को है। इवनिंग में मैं योगा क्लास जाती हूँ। मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मेरा वेट अभी बहुत ज़्यादा हो गया था डिलीवरी के बाद। तो मैंने अपना वेट 7 to 8 kg अभी लॉस किया है। तो अभी भी मेरा वो रूटीन चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब नीचे। अब मैं अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है क्लीनिंग का, वो शुरू कर देती हूँ क्योंकि रात में पूजा हुई थी, उसकी वजह से पूजा वाले कमरे में भी बहुत सारा फैला पड़ा है ना सामान, तो उसको भी कर लेती हूँ। और ये पूजा का पटा वगैरह तो मैं नहाने के बाद ही उठाऊँगी क्योंकि अभी दिया भी जल रहा है। सबसे पहले मैं भगवान के आगे आगे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ उतनी सी जगह, क्योंकि वहाँ मैं झाड़ू नहीं लगाती, झाड़ू से नहीं करती। और बाकी कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पोंछा लगा लूँगी। अभी चाय वगैरह भी नहीं हुई है अभी किसी की, क्योंकि अभी मम्मी मॉर्निंग वॉक पे गई हैं, पापा जी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी सो रहा है, कोई नहीं उठा। सर्दी की वजह से मैं उठाती भी नहीं हूँ बेटे को जल्दी, क्योंकि उसकी क्लास 8 बजे लगेगी। जब तक वो खुद ही उठ जाएगा, तो मैं जब तक मम्मी जी अभी मॉर्निंग वॉक से वापस आएंगी, जब तक मैं अपना झाड़ू पोंछा पूरा क्लीनिंग का काम ख़त्म करके नहा धो के पूजा भी कर चुकी होंगी। तो मैंने किचन की भी झाड़ू लगा ली है। अब मैं आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। और मिट्ठू को मैंने रख दिया है पानी डाल के, थोड़ा उसको भी नहला दूँगी अभी, क्योंकि वो बहुत गंदगी करके रखता है। तो सुबह सुबह उसको भी नहलाना पड़ता है, सबसे पहले वही नहाता है। तो अभी जब तक उसको मैंने पानी डाल के रख दिया है, जब तक मैं आंगन की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और कल मैंने पूरा घर धोया था, तो आज मैं सिर्फ पोंछा लगाऊंगी पूरे घर में, वरना मैं आंगन और आगे का बरामदा कभी कभी धो देती हूँ। तो मेरी झाड़ू हो गई है पूरी, अब मैं पोंछा लगा लेती हूँ। पोंछा आज मैं बाहर से लगा रही हूँ क्योंकि
सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा था और मैंने नल आते हैं हमारे यहाँ, मैंने नल भी लगाए, लेकिन आज पानी नहीं आया, वरना अगर ताज़ा पानी आता तो काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने वाइपर से आज पोछा लगाया, क्योंकि मोप नहीं है हमारे यहाँ, मोप से पोछा नहीं लगाते, बैठ के ही लगाते, क्योंकि एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है बैठ के पोछा लगाने से। तो हम मतलब हमेशा मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो किचन की और पूजा वाले कमरे की, और ये अब मैं अपने कमरे की भी पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद से बरामदा लगा लूँगी, बरामदे को भी मैं पोछा लगा दूँगी, और आंगन को भी। आंगन में बहुत सारी डस्ट हो जाती ज़्यादातर, तो इसलिए मैं ज़्यादातर उसको धो ही देती हूँ, लेकिन आज नहीं धो रही, क्योंकि कल मैंने धोया था तो साफ़ ही पड़ा है, इतना गंदगी नहीं है। तो बरामदे को मैं मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह पूरी हो गई है, और मैं नहा धो के पूजा भी कर चुकी, मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई, और चाय वगैरह भी सबको पिला दी मैंने। और आज कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को खाना ले जाना नहीं है टिफ़िन, और नाश्ता भी नहीं करना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मना कर रहे थे। और पापा जी को मैंने दलिया बना के, दूध दलिया सुबह ब्रेकफास्ट में दे दिया। तो ब्रेकफास्ट कुछ बनाया नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं सीधा लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैं काली वाली दाल, मसूर की दाल और चावल और रोटी बनाऊँगी। तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी बिल्कुल। ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, बट इसका तड़का अगर थोड़ा मसालेदार लगे, जैसे कि तड़के में आप मसालों का ज़्यादा यूज़ करें ना, तो दाल बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पेशेंट हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ को भी थायराइड है, और पापा जी को तो डायबिटीज़, सोराइसिस, प्लस उन्हें हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम है। तो खाना हमेशा हल्का फुल्का ही बनता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता, और तेल मसाले भी कम ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से मैं सिर्फ एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, लहसुन और एक टमाटर डालूँगी बस। और मेरे हस्बैंड को अगर जैसे दाल खाना होती है, वो तो चले गए काम पे, तो मैं उनके लिए अलग से तड़का लगाती हूँ स्पाइसी वाला। उनको चटपटी दाल पसंद है, लेकिन मैं हम लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं कम मसाले वाली दाल बनाऊँगी। तो मैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को पीस लिया है, वो काट लिया है मैंने, और मैं लहसुन और अदरक को अच्छे से पीस लूँगी। मतलब पीसना ग्राइंडर में नहीं है, मैं ग्राइंडर का बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं मिक्सी में नहीं पीसती, मैं इसी से बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। तो इससे बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। जब तक कुकर में दाल में सीटी आती है, जब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ। चावल तो हम लोग राशन आता है इकट्ठा, तो साफ़ करके ही रखते हैं, दाल और चावल, जो कभी भी बहुत जल्दी में हो तो खाना बनाने में आसानी हो। तो चावल साफ़ ही हैं, बट एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी रखे रखे भी थोड़ा बहुत चावल में कभी कभी कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो कुकर में सीटी आ गई है दाल में, तो जब तक मैं दाल का तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैं कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया मैंने तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, हींग, जीरा और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो, उसके बाद हरी मिर्ची और टमाटर। तो इनको अच्छे से मैंने पका लिया है, और ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी है। तो दाल बनके तैयार है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, हरे धनिया के साथ गार्निश करके। दाल बहुत टेस्टी लगती है ये।
हमारे घर में सबकी फेवरेट है, मेरे बेटे को भी और हस्बैंड को भी, सबको पसंद है। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में, और जब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ, मेरी दाल और चावल दोनों रेडी हैं। चावल में मतलब 1 सीटी आ चुकी है, 1 सीटी और आना बाकी है। जब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी खाना खाने के लिए आ गए हैं फ्री होके, तो मैं अब जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। दाल चावल रोटी, एकदम सिंपल सा लंच, जो कि सबका ज़्यादातर फेवरेट होता है। दाल चावल, सैलेड और रोटी सबको ज़्यादातर पसंद है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।